our topic is Coulomb's law in vector form. तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को देखने से पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप पोजीशन वेक्टर वाले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वरना उसके बिना आपको ये समझना काफ़ी मुश्किल होगा। तो एक बार मैं ये कहूँगा कि आप पोजीशन वेक्टर वाले वीडियो को ज़रूर देखिए, ये समझिए पोजीशन वेक्टर कहते किसे हैं। चलिए कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखते हैं। Let two charge q1 and q2 placed at a point A and B whose position vector are r1 and r2। तो पोजीशन वेक्टर वाले वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया कि जब भी पोजीशन वेक्टर हम देखते हैं तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का सहारा लेंगे। तो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दो पॉइंट रखे हैं, यहाँ पे दो पॉइंट हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में A और B, जहाँ पे चार्ज q1 और चार्ज q2 रखा हुआ है। पोजीशन वेक्टर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पे एक का पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 है, और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या है, r2 है। दोनों चार्ज आइडेंटिकल हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये होगा वो लाइन जिस लाइन पे फोर्स एक्ट होगा, A और B के बीच का वो लाइन जिस लाइन पे फोर्स एक्ट होगा, q1 q2 को रिपल करेगा, तो यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है वो क्या लगेगा, FBA, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, FAB, फोर्स ऑन A, मतलब B के द्वारा A पे लगाया गया फोर्स हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया 0,0 से। तो पोजीशन वेक्टर यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि वेक्टर OA जो है वो क्या है, r1 है, और वेक्टर OB जो है वो क्या है, r2 है। लेकिन जो फोर्स लगेगा वो किसके किसके बीच लगेगा, A और B के बीच लगने वाला है। तो A और B को कैसे निकालेंगे, आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जानते हो। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता यह है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड पे, जैसे कि मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, इसके दो साइड पे दो वेक्टर लगे हों, जैसे कि ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, तो कहें किसी भी दो वेक्टर का एडिशन तीसरे के बराबर होगा। इसका मतलब A और B को अगर हम ऐड कर दें, A और B जो वेक्टर है इसको हम किससे ऐड कर दें, B और C से ऐड कर दें, तो हमें कौन सा वेक्टर मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। शॉर्टकट में अगर आप समझना चाहो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पहले वेक्टर का लास्ट और दूसरे वेक्टर का जिसे हम ऐड करना उसका फर्स्ट अगर आपस में मैच करते हों तो ये वैनिश हो जाता है और कौन सा वेक्टर निकल के आता है, पहला और लास्ट वाला AC आ जाएगा। जैसे कि अगर कहीं पे लिखा है OB और प्लस OC, तो ये ऐड नहीं हो सकता, लेकिन यही लिखा जाता है OB प्लस BC, तो आप जानते हो इसका लास्ट और इसका पहला मिल गया, आंसर क्या आएगा, OC आएगा। तो ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर इस लॉ को यहाँ पे लगाया जाए तो देखते हैं क्या होता है। तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप देख सकते हो OA प्लस, अगर इसके साथ AB इस तरह लिख दिया जाए, OA प्लस AB, तो आप जानते हो इसका लास्ट और इसका पहला वैनिश होगा, क्या हो जाएगा, OB आएगा यहाँ पर।
अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा OA की वैल्यू R1 है और OB की वैल्यू R2 है। तो OA क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर R1 की बात हो रही है, AB, और ये पोजीशन वेक्टर किसकी बात हो रही है, R2 की बात हो रही है। और जैसे कि यहाँ पे A to B मैं बता रहा हूँ, A to B, ये फोर्स लग रहा है A to B, फोर्स A से B की ओर। तो A से B की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, B पे फोर्स लग रहा है, मतलब FBA फोर्स जो होगा, ठीक है, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, वो कौन लगा रहा है, A किसकी तरफ, B की तरफ। तो ये जो फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R है, पोजीशन वेक्टर इसका क्या है, R है। तो AB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा, क्योंकि ये वेक्टर R है। तो AB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R लिख सकते हैं। तो R1 प्लस AB की जगह वेक्टर R इज इक्वल टू R2। अब यहाँ पे आखिर R निकालने का मतलब क्या है, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे R निकालने का हमारा मतलब ये है कि जो फोर्स लग रहा है वो AB वेक्टर के अलोंग लग रहा है, ना कि OA वेक्टर के अलोंग लग रहा है, ना ही OB वेक्टर के। आप ये एक्सिस देख सकते हो। तो जो फोर्स निकालने के लिए डिस्टेंस का यूज हम करेंगे वो तो डिसाइड AB ही करेगा। तो इसीलिए हमें वेक्टर R को निकालना ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन इस वेक्टर R हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें R1 और R2 की वैल्यू मालूम हो। पोजीशन वेक्टर के वीडियो में आपको बताया है कि दो वेक्टर का यूज करके हम तीसरा वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। पोजीशन वेक्टर के वीडियो में आपने देखा था कि एक 3i हम लेते थे, दूसरा 4j लेते थे, और फिर हमें अपना 3i प्लस 4j मिल जाता था। सिंपली ऐसे ही हम क्या लेंगे, R1, जैसे कि इसका नाम था क्या, वेक्टर A, इसका नाम था वेक्टर B, A B से हमें क्या मिल गया था, वेक्टर R मिल गया था। उसी तरह से यहाँ R1 और R2 से हमें कौन सा वेक्टर मिल रहा है, R मिल रहा है। और R का रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया कि R इसलिए निकालना ज़रूरी है क्योंकि A और B के अलोंग R ही है। पोजीशन वेक्टर जिसका नाम हमने R रखा है वही है जो इस फोर्स को मैनेज करेगा, Q1 और Q2 के बीच लगने वाले फोर्स को मैनेज करेगा। यहीं से हमें मैग्नीट्यूड मिलने वाला है। तो हमें R को निकालना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो उस R को निकालने के लिए हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया है, जो कि कहता है कि अगर हम OA और AB को जोड़ेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, OB वेक्टर मिल जाएगा। तो हमने R1 प्लस AB इज इक्वल टू क्या कर दिया, R2 कर दिया। यहाँ से हमें R1 प्लस R इज इक्वल टू R2। अब हमें निकालना क्या है, R2 माइनस क्या होगा, R1 होगा। हमें क्या निकालना है, R निकालना है, जो कि क्या होगा, R2 माइनस R1। और ये R किसके अलोंग है इस समय, AB के अलोंग है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, R, यहाँ पे देख सकते हैं R AB भी इसे बोल सकते हो। ये क्या हो जाएगा, R AB इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो इसको मान लोगे इक्वेशन नंबर 1। तो इतनी जो कहानी थी कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की पड़ेगी, RAB इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इसको निकालते हैं हम कैसे हैं, मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। देखिए, कोई भी वेक्टर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हम तभी निकाल सकते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें पता हो। तो A और B के बीच हमें क्या निकालना है, फोर्स। फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू निकालने के लिए हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले मैग्नीट्यूड देखते हैं, फिर उसका डायरेक्शन देखेंगे। फॉर एग्जांपल, फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स, और ये क्या हो जाएगा, BA। ये भी क्या हो जाएगा, BA, और ये भी क्या हो जाएगा, BA। BA इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर वेक्टर R का पोजीशन देखें तो किधर से किधर है, A से B की तरफ है। तो अगर ये A से, देखो फोर्स क्या लग रहा है, A लगा रहा है B की तरफ, तो ये कौन सा फोर्स होगा, FBA होगा। तो फोर्स FBA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए फोर्स की वैल्यू रखते हैं, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, मतलब मॉड वेक्टर R का
होल स्क्वायर, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो हो जाएगा, देखिए वेक्टर, देखिए एफ बी ए है ना, तो यूनिट वेक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर कैप का मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ आर, और मैंने कहा था कि कैप का मतलब होता है वेक्टर अपॉन उसका मॉड आप लगा दोगे तो वो कैप बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई वेक्टर आर का स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर आर की वैल्यू रखेंगे तो वेक्टर आर अपॉन वेक्टर आर मॉड वेक्टर आर। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, देखिए मॉड वेक्टर आर का स्क्वायर है, ये मॉड वेक्टर आर है, तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर आर का क्यूब इंटू वेक्टर आर, हो जाएगा आर ए बी, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा ए बी। ठीक, ए बी मतलब ए से बी की तरफ फोर्स लग रहा है। ओके, तो वो ए से बी की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ बी ए फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमें मिलेगा, और Q1 Q2 मिलेगा, यहाँ लिख देते हैं यूजिंग दी वैल्यू ऑफ वेक्टर आर ए बी फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से आर ए बी की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आर ए बी की वैल्यू है R2 माइनस R1, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड का होल क्यूब, और ब्रैकेट में आ जाएगा वेक्टर R2 माइनस R1, या इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड R2 माइनस R1 का क्यूब, और यहाँ पे ब्रैकेट R2 वही है, R2 माइनस R1, ये हो जाएगा फोर्स एफ बी ए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हो गया कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का डेरिवेशन, कि हम फोर्स एफ बी ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब R2 माइनस R1। तो ये जो R2 माइनस R1 है ये किसको बता रहा है, वेक्टर को बता रहा है, लेकिन R2 माइनस R1 का होल क्यूब किसको बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के क्यूब को बताएगा। इसी तरह सिमिलरली इसके आगे यहाँ देखते हैं, सिमिलरली अगर हम एफ ए बी निकालते हैं तो ये हमें क्या मिलता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये हो जाएगा मॉड वेक्टर R1 माइनस R2 का होल क्यूब, और ब्रैकेट में R1 माइनस R2। तो इस तरह से हम कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि ये वेक्टर फॉर्म किस तरह से एप्लीकेबल होता है। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको क्लियर होगा कि इसका यूज़ हम किस तरह से करते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये रहा, टू चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 15 कूलॉम एंड 10 कूलॉम आर प्लेस्ड ऑन अ सर्टेन पोजीशन विद पोजीशन वेक्टर आर 7i minus 2j plus 10k and I minus 2j plus 2k respectively. Find the value of force and direction of force. R1 है 7i minus 2j plus 10k, और दूसरा पोजीशन वेक्टर है I minus 2j minus 2k। इसका मैग्नीट्यूड है वो है 15 कूलॉम एंड 10 कूलॉम। तो आप देख सकते हो क्लियर, यहाँ पे R1 पोजीशन वेक्टर R1 है, पोजीशन वेक्टर आपका क्या है R2 आपके पास है, चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है। तो कह रहा है कि फोर्स FBA निकालिए, और क्या यूनिट वेक्टर के साथ निकालना है आपको। ओके, तो FBA की वैल्यू क्या होगी,
तो सिंपल है, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मॉड निकालना पड़ेगा। मॉड निकालने के लिए आपको R2 माइनस R1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ FBA या FBA इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, R2 माइनस R1। सो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 क्या होगा, वेक्टर R2 की वैल्यू है I माइनस 2j प्लस 2k माइनस 7i माइनस 2j प्लस 10k। माइनस करेंगे तो देखिए ये कितना आएगा, i माइनस 7i तो हो जाएगा माइनस 6i और माइनस 2j प्लस 2j क्या हो जाएगा 0j और 2k माइनस 10k तो माइनस क्या होगा 8k। तो ये आपका क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 की वैल्यू। अब मॉड निकालते हैं तो R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, हमने कहा था I का मल्टीपल। आप फिर से कह रहे हैं पोजीशन वेक्टर के वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा मॉड कैसे निकालते हैं। तो हो जाएगा I का मल्टीपल है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलिए माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये आपका आएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 36 प्लस 64 इज इक्वल टू रूट 100। तो इसकी वैल्यू आपकी आई 10। तो अब फोर्स निकालना काफ़ी सिंपल हो गया। FBA इज इक्वल टू 1/4 I की वैल्यू 9 इंटू 10⁹। Q1 की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो 15 और 10 कूलाम है, हो जाएगा 15 क्रॉस 10 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब है। तो R2 माइनस R1 मॉड R2 माइनस R1 कितना निकला 10, तो 10 का क्यूब होगा 10 क्रॉस 10 और ब्रैकेट में क्या आएगा आपका वेक्टर R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 कितना है माइनस 6i माइनस 8k। 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हम मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, 9 क्रॉस 15 इंटू 10⁻। देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ से 2 पावर ऊपर जाएंगे -2, ये आ जाएगा -6i माइनस 8k। इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 135 इंटू 10⁻7 माइनस 6i माइनस 8k। ये किसकी वैल्यू हो गई, FBA की वैल्यू हो गई। तो ये एक छोटा न्यूमेरिकल था, किसके बेस पे, कूलम्ब्स लाइन वेक्टर हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक से इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका सल्यूशन भी आप देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।